डिस्कवरी। हम अभी क्या कर रहे हैं? हम अभी सरफेस केमिस्ट्री ये टॉपिक कर रहे हैं। हमने कल क्या देखा था? टेम्परेचर, आइसोथर्म, ये ग्राफ देखा था हमने। उस ग्राफ में हमने क्या क्या देखा था वो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें कोई आगे परेशानी ना हो। आई होप आप सभी ने रिवाइज कर लिया होगा वो पार्ट भी। तो चलो मैं आपको और एक बार वो ग्राफ के बारे में बता देती हूँ। एक्स बाई एम वर्सेस ग्राफ था वो वर्सेस टेम्परेचर पर। जो कुछ भी शुरुआती का पार्ट था वो किस तरह से था? वो पहले स्ट्रेट लाइन, उसके बाद थोड़ा सा कर्व, आफ्टर दैट थोड़ा सा इस तरह से कर्व था, एंड देन वो फिर से क्या हो गया था? स्ट्रेट लाइन हो गया था। एट दैट पॉइंट हमारे पास एक सैचुरेशन पॉइंट भी था। यस, क्या था इस पर? सैचुरेशन प्रेशर। ये किसकी कंडीशन है? एट लो प्रेशर की। ये क्या है? एट मॉडरेट प्रेशर। एंड ये क्या है? एट हाई प्रेशर। मॉडरेट प्रेशर की बात है। जब बात करती हूँ एट लो प्रेशर, देन एक्स बाई एम इज इक्वल टू के पी टू द पावर 1। यहाँ पर अगर बात करती हूँ मॉडरेट, एक्स बाई एम इज इक्वल टू के पी की पावर 1 बाई एन। एंड हाई प्रेशर एक्स बाई एम इज इक्वल टू के पी टू द पावर 1 एंड यहाँ के टू पी टू द पावर, यस, यहाँ पर 0 है हमारे पास, के पी टू द पावर 0। यस, इतनी बातें क्लियर है। फिर मैंने इसे आपको काइनेटिक्स के साथ रिलेट किया। ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक है आपके पास। क्या है ये? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक है। फर्स्ट ऑर्डर होने की वजह से ग्राफ कैसा है उसका? स्ट्रेट लाइन है। यहाँ से आपको ये याद हो जाएगा। उसके बाद मॉडरेट पर क्या है? 1 बाई एन है, इसलिए इसका ग्राफ क्या आता है? कर्व आता है। एंड यहाँ पर क्या है आपका? डायरेक्टली जीरो की पावर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसके लिए क्या माना जाता है? 0। एंड 0 ऑर्डर का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है। आपको यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नजर आ रही होगी। ये कल हमने इसमें देखा था। इसे कौन सा आइसोथर्म है? ये फ्रेंडलीज आइसोथर्म है। कौन सा है हमारे पास? फ्रेंडलीज आइसोथर्म कहा जाता है उसे। क्या कहा जाता है? फ्रेंडलीज आइसोथर्म। आइसो का मीनिंग होता है सेम एंड थर्म का मीनिंग होता है हीट। आइसो का मीनिंग क्या होता है? सेम एंड हीट। थर्मो का मीनिंग क्या होता है? हीट। ये आपको बहुत अच्छे से दिख रहा है स्क्रीन पर। ये मैंने आपको कल का ग्राफ रिवाइज करा दिया है। अब किसकी बारी है? अगर आप चाहे तो ये जो लिखा है वो वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। लिखना चाहे तो आप खुद से भी लिख सकते हैं। मैंने डायग्राम में आपको लिखकर बता दिया है। अब हमारे पास एक इक्वेशन आती है, दिस इज द log x by m is equal to log k plus 1 by n log p। ये हमारे पास क्या आ जाती है? एक इक्वेशन आ जाती है। अब ये इक्वेशन कहाँ से आई, किस तरह से आई, वो भी बता देती हूँ। log mn, अगर आपको पता हो जब हमें log mn दिया जाता है तो किस तरह से लिखते हैं? log m प्लस log n लिखते हैं। क्या लिखते हैं? log m प्लस log n लिखा जाता है। उसी तरह से मैंने ये भी लिखा है। एंड अगर आपको log m टू द पावर n दिया जाता है, किस तरह से लिखते हो आप? m टू द पावर अगर n दिया जाए आपको तो आप उसे किस तरह से लिखते हो? यस, वो भी एक बार बता देना। n log m लिखते हो क्या? n log m आप उसे लिखते हो ना, n log m, इस तरह से आप हम उसे लिख देते हैं। तो बस वही मैंने इसमें किया है। हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाती है? x बाय m। इक्वेशन क्या आती है हमारे पास? x बाय m। ये क्या है हमारे एट मॉडरेट प्रेशर? x बाय m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1 बाय n। ये मैंने यहाँ क्या मॉडरेट के लिए कंडीशन ली है। ये जो डॉटेड लाइन आपका क्या है? ये पूरा का पूरा सैचुरेशन प्रेशर है। क्या है? सैचुरेशन प्रेशर है। यानी कि यहाँ पर सब क्या है? BC है। इस तरह से आप इजी लैंग्वेज में उसे याद रख सकते हो। x बाय m क्या हो जाता है? p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय n। m बाय p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय n। यहाँ पर 1 बाय n है। यस, थोड़ा सा ऐसा अच्छे से लिख देती हूँ मैं भी। उसके बाद क्या होता है? यहाँ पर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर मैं इसे क्या लिखती हूँ? x बाय m इज इक्वल टू के p टू द पावर 1 बाय n। एंड इसी इक्वेशन को इस लॉग से मैंने क्या कर दिया? दोनों तरफ log x बाय m log k एंड 1 बाय n, यानी कि log से मैंने क्या किया? यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, तो मुझे ये इक्वेशन यहाँ से मिल गई। ये इक्वेशन हमारे पास आ जाती है।
आपको कभी कभार इस इक्वेशन का भी ग्राफ पूछ लेते हैं। अब इस इक्वेशन पर ग्राफ किस तरह से, अगर आप देखोगे तो आपके पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस तरह की इक्वेशन फॉर्म हो रही है यहाँ पर, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब हम y पर क्या लेंगे, log ऑफ द x बाई एम, y इज इक्वल टू आपका log के या क्या हो जाता है यहाँ पर इंटरसेप्ट, c से हम क्या डिनोट करते हैं इंटरसेप्ट, प्लस एम एक्स, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जब हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आ जाता है, मैं उसका यहाँ पर ग्राफ बना देती हूँ, log x बाई एम वर्सेस log x बाई एम वर्सेस log p, ये किसके बीच का है log, ये x बाई एम एंड द प्रेशर के बीच का ग्राफ यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ओके जी, अब ये क्या है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी कि इस तरह से स्ट्रेट लाइन होगा हमारे पास, क्या होगा स्ट्रेट लाइन, एंड ये जो यहाँ का क्या है आपका इंटरसेप्ट आ जाता है, ये इंटरसेप्ट क्या है यानी कि आपका ये यहाँ पर C आ जाता है। इतनी बातें क्लियर है, यानी कि आप उसे log k कह सकते हो, ये क्या है आपका log k है आपके पास। इतनी बातें क्लियर है आपको, यस। उसके बाद यहाँ पर स्लोप क्या है, अगर हम बात करें स्लोप की, यहाँ पर आपका स्लोप आ जाता है 1/n इज योर स्लोप, क्या है आपका 1/n इज योर स्लोप। स्लोप किस तरह से निकालते हैं वो मैंने आपको केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ाया है, आप उस हिसाब से स्लोप उसका निकाल सकते हो। क्या करना होता है स्लोप काटने में, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ये आपके पास स्लोप आ जाता है। ये स्लोप क्या होता है आपके पास, ऑलवेज इट इज द tan थीटा, तो आप लिख सकते हो tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ये आपका हो गया, यहाँ पर स्लोप निकल गया आपका। इस तरह से आप इस स्लोप को कैलकुलेट कर सकते हो। ओके जी, अब यहाँ पर जो आपके पास 1/n है, ये जो आपके पास 1/n है, इस n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इस n की वैल्यू आपके पास क्या होनी चाहिए। अगर मैं बात करूँ 1/n की, तो इट इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, एंड लेस देन 1 ये होती है यहाँ पर 1/n की, n की यहाँ पर वैल्यू। इतनी बातें क्लियर है आपको। क्या किया हमने आज, सिर्फ और सिर्फ लॉग का नया इक्वेशन देखा है एंड ये कुछ नया ग्राफ हमने यहाँ पर चेक किया है। आई होप आपको इतनी सारी बातें क्लियर होगी। बस इस टॉपिक में इतना ही, आपको क्या कहते हैं मैथमेटिकल है, लेकिन इस पर आपको कोई सवाल नहीं पूछता, ये आपको पूछा जाता है कि ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, बस इतना इंपॉर्टेंट है। कभी कभार ये ग्राफ भी पूछ लिया जाता है लॉग का, एंड ये ग्राफ तो बहुत ही इजी सा है, दिखने को दिखता है लेकिन है बहुत सिंपल एंड इजी है। एंड मैंने आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है कि कब क्या है, कर्व क्यों है, स्ट्रेट लाइन क्यों है, इस तरह की स्ट्रेट लाइन क्यों है, ये सब कुछ मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। नोट कर लो अगर किसी ने नोट नहीं किया है तो। यस, अब इसके कुछ हमारे पास क्या है लिमिटेशंस है। अगर हम बात करें कुछ लिमिटेशंस की, तो हेडिंग डाल लो limitations of the Friedrich isotherm, limitations of the Friedrich isotherm। yes, limitations of, ये मैंने ग्राफ मुद्दा में रखा है, limitations of Friedrich isotherm, ये क्या कहता है। अब देखो मैं आपको पहला पॉइंट बताती हूँ, अच्छे से सुनना। जो कुछ भी यहाँ पर आपका प्रेशर है वो क्या है, एट सैचुरेशन प्रेशर है, यानी कि एडसॉर्प्शन अप टू कुछ प्रेशर के लेवल पर ही डिपेंड है। लिख लो फर्स्ट पॉइंट, इट इज वैलिड ऑन अ certain range pressure only, certain range pressure only, ये आपका फर्स्ट पॉइंट आ जाता है यहाँ का, इतना लिख लिया आपने। उसके बाद अब सेकंड पॉइंट क्या है, K एंड N है यहाँ पर, जो K एंड N है वो टेम्परेचर पर एज वेल एज कहाँ पर डिपेंड करते हैं, एनीबॉडी, टेम्परेचर एंड जो कुछ भी नेचर है एब्सॉर्बेंट एंड एब्सॉर्बेंट का, वहां पर डिपेंड करते हैं, डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ एब्सॉर्बेंट
एंड एडसॉर्बेट के बारे में ये डिपेंड करता है। क्या करता है यहाँ पर, ये डिपेंड शो करता है। यहाँ पर अब टेम्परेचर बहुत अच्छा खासा आपका है, इसे आप अच्छे से याद रख लेना। कई बुक्स में दिया है, कई बुक्स में नहीं दिया है, लेकिन हमारी एनसीईआरटी ने इसे अच्छे से नोट किया है। छुपा छुपा कर लिखती है एनसीईआरटी में, आपको यहाँ पर डिकोड करती हुई एनसीईआरटी, इसीलिए लेक्चर्स को फॉलो अच्छे से करना। यस, ये हो गया आपके पास। एंड यहाँ पर जो कुछ भी है फ्रेंडलिच आइसोथर्म, ना तो उसकी कोई हमारे पास पहली थ्योरी है, ना ही कुछ हमारे पास थ्योरेटिकल पॉइंट्स है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, ऐसा है तो ऐसा ही है, यानी कि हमारे पास सारी चीजें कैसी है, एम्पेरिकल है। ऑल थिंग्स यानी कि दीज आर द प्योर एम्पेरिकल 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 रिलेशंस। ओके, ये कैसे आया, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसकी कुछ हिस्ट्री थ्योरी कुछ नहीं है, इसलिए क्या हो जाता है, पूरा एम्पेरिकल है। यानी एम्पेरिकल है यानी क्या है, जो कुछ भी सारा है वो सारा क्या है, वैल्यू बेस्ड है, मैथमेटिकल फॉर्म में है। अगर मैं अच्छी भाषा में कहूँ तो क्या है, वो पूरा का पूरा सारा का एम्पेरिकल है, यानी कि पूरा का पूरा मैथमेटिकल है। इतनी बातें क्लियर है आपको। यहाँ पर आपका अच्छे से फिनिश हो जाता है सारा का सारा फ्रेंडलिच आइसोथर्म, जो कुछ आज एंड कुछ कल किया था हमने। अब आपके पास एक अच्छा खासा टॉपिक आ जाता है, दैट इज द कैटालिस्ट। क्या है कैटालिस्ट? मैंने आपको दैट इज द केमिकल काइनेटिक्स में एक्सप्लेन किया है कैटालिस्ट क्या होते हैं, अभी भी एक्सप्लेन करूंगी कैटालिस्ट क्या है। तब बहुत शॉर्ट किया था, बहुत डिटेल जाएंगे कैटालिस्ट की, एक एक एनसीईआरटी की लाइन को डिकोड करेंगे अच्छे से। अपने ये सब कुछ लिख लो, नोट्स अच्छे से बनाओ, लिख लो इतना, फिर हम बात करेंगे कैटालिस्ट के बारे में। यस, किसके बारे में बात करनी है फिर हमें, कैटालिस्ट के बारे में। इतना नोट डाउन कर लो। यस, जब हम बात करते हैं कैटालिस्ट के बारे में, तो हमारे पास कैटालिस्ट के बारे में हमें क्या क्या पता है। सबसे पहले तो हमें ये पता है कि कैटालिस्ट का मीनिंग क्या है, कि वो कोई भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। अगर वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो सिर्फ और सिर्फ रेट के इंक्रीमेंट के लिए, उसका बाकी कोई रोल नहीं है। ना तो प्रोडक्ट के साथ अटैच होता है, ना तो रिएक्टेंट के साथ, सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, वो रेट को इंक्रीज करता है। फॉर एग्जाम्पल, कल हमारी एग्जाम है एंड हमें पेरेंट्स कहते हैं पढ़ाई करो पढ़ाई करो। हमारी पढ़ाई तो हमारे पेरेंट्स नहीं कर सकते, लेकिन वो हमें क्या कर सकते हैं, हमारा रेट इंक्रीज कर सकते हैं, हमें प्रेशराइज कर सकते हैं, हमें बोल सकते हैं, तो हम वो कर सकते हैं, यानी कि वो क्या कर रहे हैं, हमारा रेट इंक्रीज कर रहे हैं। उसी तरह से कैटालिस्ट यहाँ पर काम करता है, सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, वो उसका रेट इंक्रीज करता है, इसे हम कहते हैं कैटालिस्ट। उसके बाद ऐसा नहीं है कि कितना भी कैटालिस्ट डाल दो उतनी फास्ट रिएक्शन होगी, नहीं, बहुत कम अमाउंट में यहाँ पर कैटालिस्ट लगता है हमें, एंड वो कम अमाउंट हम कैटालिस्ट में लगता है फॉर द रिएक्शन, वेरी माइन्यूट क्वांटिटी हमें लगती है। उसके बाद हमारे पास जो कुछ भी कैटालिस्ट है वो क्या करता है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकता, इनिशिएट नहीं कर सकता। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मीनिंग क्या है, जो खुद से खुद नहीं होती है, यानी कि यहाँ पर डेल्टा जी क्या है आपका, पॉजिटिव आ जाता है, डेल्टा जी इज ग्रेटर देन 0, डेल्टा जी इज ग्रेटर देन 0। तो इस रिएक्शन को हम क्या कह देते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हम इसे कह देते हैं। ओके बाद इसके बाद कैटालिस्ट में कुछ अलग कैटालिस्ट, हर एक रिएक्शन का अलग कैटालिस्ट है। ऐसा नहीं है कि एक कैटालिस्ट सारी रिएक्शन को, अगर ऐसा होता तो हमारी बॉडी में जो कुछ भी है हम क्या कहते हैं, एंजाइम्स आर आल्सो कैटालिस्ट। हमारी बॉडी में जब डाइजेशन होता है तो बहुत सारे एंजाइम्स भी लगते हैं, तो हमारा डाइजेशन बहुत इजी हो जाता अगर हमें एक ही कैटालिस्ट लग जाता। तो हम क्या कह सकते हैं, कैटालिस्ट में क्या है, बहुत ज्यादा हाईली स्पेसिफिक इन नेचर है। इतनी बातें क्लियर आ गई कैटालिस्ट के बारे में। यस, इतना पहले हम नोट डाउन कर लेंगे। ये लिख लिया आपने, क्या ना इरेज इट। यस, मैं इसे क्या कर देती हूँ, अब अच्छे से इरेज कर ही देती हूँ। चलो भाई, यस, तो लिख लो, हेडिंग डाल लो, कैटालिस्ट, कैटालिस्ट।
यस, इस कैटालिस्ट के बारे में हमें क्या पढ़ना है? कैटालिस्ट हम किसे कहते हैं? कैटालिस्ट which increases the catalyst is the substance catalyst is the substance catalyst is the substance which increases rate of reaction without taking part in a chemical reaction हम उसे क्या कह देते हैं? कैटालिस्ट। उसके बाद जो कुछ भी कैटालिस्ट है in a reaction very minute quantity of catalyst is required। उसके बाद और क्या कह देते हैं हम? यस, catalyst cannot initiate non-spontaneous reaction। यहाँ पर नॉन स्पॉन्टेनियस का मीनिंग क्या है? यहाँ पर जो डेल्टा जी है वो क्या हो जाता है? ग्रेटर दैन 0 हो जाता है, यानी कि डेल्टा जी क्या है? हमारे पास पॉजिटिव आ जाता है। तो कैटालिस्ट किसके लिए है? कैटालिस्ट इज यूज्ड फॉर only spontaneous reaction। ये हमने देखा है spontaneous reaction यानी क्या? डेल्टा जी इज लेस देन 0, यानी कि डेल्टा जी इज नेगेटिव। यस, इतनी बातें क्लियर हो गई। उसके बाद और एक पॉइंट है कैटालिस्ट के बारे में। कैटालिस्ट एक क्या है हमारे पास? कैटालिस्ट इज द specific in nature। Catalyst is very highly specific in the nature, very highly specific in the nature। For example, N2 plus 3H2 it gives 2 molecule of NH3। ये प्रोसेस क्या है? रिवर्सिबल है एट 773 केल्विन। उसके बाद यहाँ पर जो हमारे पास है, यहाँ पर Fe एंड मोलिब्डेनम लगता है। हियर Fe क्या है? आपका कैटालिस्ट है। तो मैम फिर यमो क्या है? ये जो यहाँ पर यमो है वो मैं आपको थोड़ी देर के बाद या फिर कल के लेक्चर में ये यमो क्या है उसके बारे में आपको बताऊंगी। ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एनीबॉडी नोज? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द हैबर्स प्रोसेस। क्या कहते हैं हम इसे? हैबर्स प्रोसेस के नाम से हम इसे जानते हैं। यानी कि अगर यहाँ पर आयरन क्या है आपका कैटालिस्ट यहाँ पर यूज हो जाता है। ये जो हैबर्स प्रोसेस है यह हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में है, लेकिन इस टॉपिक में नहीं है, हमें वो पी ब्लॉक में अच्छी तरीके से इसे पढ़ना है। इतना लिख लो पहले कैटालिस्ट के बारे में। यस, फिर कैटालिस्ट हमारे पास दो तरीके के हैं, पॉजिटिव कैटालिस्ट, निगेटिव कैटालिस्ट। कितने तरह के हैं? दो तरह के, पॉजिटिव कैटालिस्ट एंड निगेटिव कैटालिस्ट अब ये पॉजिटिव कैटालिस्ट, निगेटिव कैटालिस्ट क्या है मैम? पहली बार ही सुना है। पहली बार सुना है तो अच्छे से सुन लो, दूसरी बार सुना है तो रट लो। ओके, पॉजिटिव कैटालिस्ट हम किसे कहते हैं? जो रेट को इंक्रीज करता हो, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता हो? इंक्रीज करता हो। एंड नेगेटिव कैटालिस्ट है रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को वो क्या कर लेता है? डिक्रीज कर लेता है। इतनी बातें क्लियर है आपको? ये हो गया पॉजिटिव कैटालिस्ट एंड द नेगेटिव कैटालिस्ट के बारे में। इतनी बातें क्लियर हो गई सारे को? यस। अब मैं पॉजिटिव कैटालिस्ट, नेगेटिव कैटालिस्ट के एग्जांपल भी बता दो, लगे हाथ बता ही दिया है तो चलो फिर, अगर आपने इतना लिख लिया होगा तो मैं इसका पार्ट कुछ रफ कर देती हूँ। यस,
यस, फिर से लिख लेंगे पॉजिटिव कैटालिस्ट, नेगेटिव कैटालिस्ट, टाइप्स ऑफ द कैटालिस्ट, टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट। क्या क्या टाइप्स है जी? पॉजिटिव, नेगेटिव। पॉजिटिव में रेट इंक्रीज हो जाता है, नेगेटिव में रेट डिक्रीज हो जाता है, रेट डिक्रीजेस। यस, यहाँ पर अगर आप एग्जाम्पल की बात करोगे, N2 प्लस 3H इट गिव्स 2NH3। ये आपके पास क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस है इन द प्रेजेंस ऑफ Fe एंड मोलिब्डेनम। ओके, इतनी बात क्लियर है। फिर आपके पास नेगेटिव में क्या आ जाता है? H2O2 in the presence of concentrated H3PO4 it gives H2O plus O2। क्या है ये? H2O plus O2 in the presence of H3PO4 and the acetamide। ये रिएक्शन आपको पूछ लेते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या आपके बोर्ड्स हो, क्योंकि एग्जाम ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन कुछ प्रीवियस ईयर में ये देखी गई है। एंड ये नेगेटिव रेट की एक ही रिएक्शन है, दिस इज द वन रिएक्शन ऑफ, this is the only one reaction of, only one reaction of, this is the only one reaction of negative rate, negative catalyst, sorry। यस, इतनी बातें क्लियर है आप सभी को? यस, इतना लिख लो पहले आप सब सारे मिलकर। अगर किसी को यहाँ पर क्या कहते हैं बैलेंसिंग करनी है तो वो कर सकता है, आपको ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी बैलेंसिंग की भी। ओके, यस, क्लियर है इतनी बात? यहाँ पर मैं आज का लेक्चर फिनिश करती हूँ, क्योंकि आज हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। हमने अच्छे क्या पढ़े? आज ग्राफ पढ़े हैं, उसे अच्छे से लर्न करना। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करते जाना। थैंक्स फॉर कमिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू योर स्टडी बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।